हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डिवाइन मयूरी आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल लव योर लाइफ 696 में। दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो? मुझे पता है पोर्टल का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैवी है, तो एनर्जी तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। बहुत ज़्यादा सैड हैवी एनर्जी पिक हुई है, रोने धोने की एनर्जी है, फैमिली प्रेशर है, आपको अपनी जर्नी खुद के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, ये सब कुछ तो हो रहा है। ये डीएफ की एनर्जी मुझे पीक हुई है। मुझे जो दूसरी डीएफ की एनर्जी पीक हुई है, तो वो अपनी फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा वरीड है। उसको टेंशन हो रही है कि फ्यूचर में क्या होगा, कौन उसका हाथ थामेगा, फ्यूचर में वो अकेली रह जाएगी। बहुत सारे डाउट्स एंड क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है। एक फ़ियर की एनर्जी मुझे पिक हुई है कि आपको फ़ियर आपके दिल में बार बार आ रहा है कि आप फ्यूचर में अकेले रह जाएंगे तो क्या होगा। और आपको डीएम को देख के भी कोई होप नहीं दिखाई दे रही है। आपको लग रहा है कि वो तो शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं, वो तो ऑलरेडी थर्ड पार्टी में बिजी है, वो कैसे आएगा। डीएफ आपकी यह सोच आप खुद ब्लॉक कर रहे हैं अपने 3D यूनियन को। आप खुद ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं अपने 3D यूनियन को, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी है तो डीएम कैसे आएगा। तो आपने थर्ड पार्टी को इतनी पावर क्यों दी कि थर्ड पार्टी आपके डिवाइन मस्कुलाइन, आपके काउंटर पार्ट, आपके स्पिरिचुअल पार्टनर को जकड़ के रखे, पकड़ के रखे। आप एनर्जी दे रहे हैं कि थर्ड पार्टी है तो नहीं आएगा। मतलब थर्ड पार्टी को आपने इतनी एनर्जी लेवल पर पावर दे दिया कि थर्ड पार्टी कैसे उसको फ्री करेगी, कैसे उसको छोड़ेगी, कैसे वो आएगा। तो आप जब भी थर्ड पार्टी के बारे में सोचते हैं, आप थर्ड पार्टी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, थर्ड पार्टी को पावर दे दे के इतना स्ट्रेंथ दे देते हैं कि थर्ड पार्टी से डीएम निकल ही नहीं पाते। डीएम थर्ड पार्टी से क्यों नहीं निकल पाते? क्योंकि आप ही एनर्जी देते हो थर्ड पार्टी को। आप ही बार बार थर्ड पार्टी के बारे में सोचते हो कि थर्ड पार्टी है तो डीएम कैसे आएंगे। मतलब आपने खुद थर्ड पार्टी को इतनी स्ट्रेंथ दे दी कि थर्ड पार्टी की वजह से डीएम नहीं आएंगे। तो आपने थर्ड पार्टी को इतना ताकतवर, इतना स्ट्रोंग बना दिया कि थर्ड पार्टी उसको जकड़ के रखती है और उसको नहीं आने देती है। यदि आप में खुद में स्ट्रेंथ है कि मैं पावरफुल हूँ थर्ड पार्टी के ज़्यादा, मेरा रिश्ता सही है डीएम के साथ थर्ड पार्टी से ज़्यादा, मेरा डिवाइन रिश्ता है, मेरा पवित्र रिश्ता है, मेरा हर जन्म का कनेक्शन है। यदि आप में स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं, तो डरेंगी थर्ड पार्टी। तो डरना थर्ड पार्टी को है, लेकिन आप ही भोले बन जाते हैं, इनोसेंट बन जाते हैं और नेगेटिव सोच की वजह से बार बार एनर्जी देते हैं कि थर्ड पार्टी की वजह से वो नहीं निकल पा रहे हैं, थर्ड पार्टी की वजह से वो कभी नहीं आएंगे। तो आप ही ज़्यादा एनर्जी देके आप खुद अपना 3D मैरिज यूनियन ब्लॉक कर रहे हैं। ये वार्निंग भी है, ये अलर्ट भी है। कल मुझे ये एनर्जी पीक हुई तो मैंने सोचा आज आपको ये गाइडेंस दे दूँ। इतना मत पावरफुल समझे थर्ड पार्टी को, आपकी सोच थर्ड पार्टी को पावरफुल बना रही है। मार्क माय वर्ड, आपकी सोच थर्ड पार्टी को स्ट्रॉन्ग बना रही है। मैंने कई वीडियो में आपसे बोला है, सिखाया भी है कि आपको हमेशा क्लेम करना है कि आपको सिर्फ अपने डिवाइन मस्कुलाइन चाहिए, किसी का हस्बैंड या किसी का फादर नहीं चाहिए। आपके डिवाइन मस्कुलाइन पर आपका ही अधिकार है। मैंने ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि जब आपके डिवाइन मस्कुलाइन आएंगे तो वो किसी का हस्बैंड बन के आपके पास नहीं आएंगे, किसी का फादर बन के आपके पास नहीं आएंगे। वो आपके बन के आएंगे सिर्फ आपका ट्विन फ्लेम, सिर्फ आपके लिए बना है, ऐसे वो आपके साथ यूनियन में आएंगे 3D मैरिज में। तो आप हर बार क्लेम करते हो किसी का हस्बैंड है कब आएगा, थर्ड पार्टी है कब आएगा। आप खुद नेगेटिव सोच देते हैं, खुद नेगेटिव एनर्जी देते हो, थर्ड पार्टी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। आपकी एनर्जी की वजह से खुद डिवाइन मस्कुलाइन नहीं आते हैं। डिवाइन मस्कुलाइन की गलती नहीं होती है। जब थोड़ा दोस्तों अपनी जर्नी को बारीकी से ऑब्जर्व कीजिए। जब डिवाइन मस्कुलाइन परमानेंट उसके साथ है, शादी भी कर चुके हैं, रिश्ते बना चुके हैं, सिंदूर, मंगलसूत्र, फेरे ले चुके हैं, फिर भी वो आपसे इतना प्यार क्यों करते हैं? फिर भी वो आपके तरफ क्यों खींचे चले
आते हैं, क्योंकि आपका विश्वास होता है कि आपका प्यार सच्चा है। वो किसी के साथ रहे, वो प्यार सिर्फ आपसे ही करेंगी। आपका प्यार सच्चा होता है, इसीलिए वो रियूनियन में आते हैं। जब आपको अपने प्यार पर इतना फेथ है, तो आप थर्ड पार्टी पर क्यों डाउट करते हैं कि थर्ड पार्टी की वजह से वो नहीं आएगा। तभी आपकी 3D यूनियन में आप खुद ब्लॉकेज कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी है इसीलिए वो नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं एनर्जी लेवल पर आपने थर्ड पार्टी को इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया कि थर्ड पार्टी की वजह से वो नहीं आएगा। थर्ड पार्टी पावरफुल बन गई और ये मैनिफेस्ट होता जाता है। थर्ड पार्टी खुद जकड़ के रखती है और इसी वजह से डिवाइन मस्कुलिन खुद नहीं आ सकती आपके पास, आप ही कुछ ब्लॉकेज करके बैठे होते हैं। ओके दोस्तों, तो यह गाइडेंस आपसे शेयर करना था। कल की एनर्जी ऐसी थी कि डीएम थर्ड पार्टी में है, क्यों आएंगे, इसी वजह से आपका फियर बढ़ता जा रहा है, फ्यूचर को लेकर टेंशन बढ़ता जा रहा है। तो यह एनर्जी मुझे पीक हुई है। दूसरी, जो लोगों को बिजी अभी रखा गया है, इनर वर्क नहीं करने का मौका मिल रहा है, यूनियन में आने का मौका नहीं मिल रहा है और इसी वजह से शादी का प्रेशर बढ़ गया है। तो इसका सॉल्यूशन मुझे ड्रीम में मिला। दोस्तों, मैंने एक ड्रीम देखा। ड्रीम में कुछ हॉस्टल टाइप का था, उसमें कितनी सारी गर्ल्स रह रही थी और ये ट्विन जर्नी को ही इंडिकेट करता है। तो फिर जब सोने का टाइम आया तो 3-4 लड़कियां कमरे से बाहर थी और फिर वो डोर की तरफ एंटर कर रही थी। सारी वहाँ बहुत सारी लाइट्स थी, वो लाइट्स को ऑफ करके अपने रूम की तरफ आगे बढ़ रही थी। तो रूम के फ्रंट पार्ट में एक ग्लास था, ग्लास के पीछे उसको कमरे का वो फेस दिखाई देता है। वहाँ उसको एक डरावनी भूतनी दिखी, नेगेटिव एनर्जी देखी। वो बहुत डर गई। फिर वो सोची कि हमें इस भूतनी को नहीं बुलाना है, उसको उसके काम पर बिजी रहने देना है, उसका ध्यान हमारे पर नहीं पड़ा, चलो हम कमरे में जाके चुपचाप सो जाते हैं। जैसे ही वो कमरे में एंटर होते हैं तो जो भूतनी है वो बहुत ही अच्छी डिवाइन इंसान की तरह दिखती है, उससे बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करती है और इतना प्यार से बात करती है कि सारे डिवाइन फेमिनिन का सारी लड़कियों का जो डर होता है चला जाता है। उसको लगता है कि हमने कुछ गलत देखा है, कुछ गलत सोच लिया, ये तो ऐसा है ही नहीं है। तो दोस्तों, इस वक्त बहुत सारे 7-7 पोर्टल के बाद आपको इल्यूजन क्रिएट हो सकते हैं। आपको जो भी इस वक्त नेगेटिव एटमॉस्फेयर लग रहा है कि आपका यूनियन नहीं हो रहा है, आपको फैमिली प्रेशर आ रहा है, आपको शादी के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है, आपको इनर वर्क के लिए मौका नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों को इस वक्त ऐसा भी हो सकता है कि उसको घर पर इतना प्रेशर है कि तुम छोड़ दो, इनर वर्क करना छोड़ दो, मेडिटेशन करना छोड़ दो, ये सब कुछ गलत है, तुम गलत वे में जी रहे हो, ये जर्नी छोड़ दो, ये कहाँ जा रहे हो, कहाँ की दुनिया में रह रहे हो, सबसे डिस्कनेक्ट होकर तुम कहाँ अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ोगी, कहाँ मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ोगे। ऐसे भी फैमिली प्रेशर आ सकते हैं। तो ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपको अभी नेगेटिव सिचुएशन दिख रही है, लेकिन इसका एंड, इसका रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा। दोस्तों, हर एक नेगेटिविटी के पीछे कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी होती है। यहाँ आपकी भी लर्निंग है और आपकी फैमिली की भी लर्निंग है। आपकी फैमिली को बहुत कुछ लर्न करेंगी कि हमें किसी को ऐसे प्रेशर नहीं करना चाहिए, चाहे उसकी स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे उसका मैरिज लाइफ हो, चाहे उसकी 3D लाइफ हो, चाहे उसकी 5D लाइफ हो। सबकी अपनी अपनी फ्री विल होती है और सबको अपने फ्री विल पर जीने का अधिकार है। ये जो भी बवाल हो रहा है, जो भी लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, स्पेशली आर्ग्यूमेंट की एनर्जी बहुत ज़्यादा पीक हो रही है। तो जो भी आर्ग्यूमेंट्स इस वक्त फैमिली के साथ हो रहा है तो उसमें काफ़ी लर्निंग है। सब कुछ स्लोली एंड हो जाएगा जब आप भी लर्न कर लोगे, आपके फैमिली भी लर्न कर लेंगे। आपकी लर्निंग यही है कि आपको कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी अपनी फैमिली से, कि आपकी फैमिली आपको समझे, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करे, आपको कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। और आपके फैमिली की लर्निंग यही है, आपके मदर एंड फादर जो भी आपको प्रेशर कर रहे हैं, कि आपकी फ्री विल है, आपकी चॉइस है, आपकी फ्रीडम है, आपको जो चुनना है आप चूज़ कर सकते हैं। दोनों इस 7-7 पोर्टल के बाद लर्निंग लेंगे और आपको काफ़ी डिवाइन फ्रीडम मिलेगी। लेकिन थोड़ा पहले स्ट्रगल होगा, जैसे ड्रीम में देखा कि पहले डरावना फेस लगेगा, बाद में आपको फिर डिवाइन पॉजिटिव ही सिचुएशन, पॉजिटिव ही सिनेरियो लगेगा। तो यह एनर्जी, यह गाइडेंस शेयर करनी थी। कैसी लगी एनर्जी गाइडेंस? और ये गाइडेंस हटके है, थर्ड पार्टी को आप खुद एनर्जी देकर आप 3D यूनियन खुद ब्लॉक कर रहे हैं। इसीलिए मैंने शॉर्ट्स वीडियो में भी समझाया कि किसी का हस्बैंड, किसी का फादर आपको क्लेम नहीं करना है, आपको सिर्फ अपना ट्विन फ्लेम क्लेम करना है, जो किसी का हस्बैंड नहीं, किसी का फादर नहीं, जो सिर्फ आपका है।
तो मैंने वहाँ शॉर्ट में समझाया था, शायद आपको वहाँ समझ में नहीं आएगा। मेरे कहने का मतलब यही है कि जब वो आपके पास आएगी तो किसी के बन के नहीं आएंगे, वो यह लेबल लेके आपके पास नहीं आएंगे कि मैं तो थर्ड पार्टी का हस्बैंड हूँ। वो यह लेबल लेके नहीं आएंगे मैं तो इसका फादर हूँ। वो यह लेबल लेके आपके पास आएगा कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, तुम्हारे लिए बना हूँ, तुम्हारा स्पिरिचुअल पार्टनर हूँ। यह लेबल के साथ आपके पास आएंगे। लेकिन वो कब आएंगे? जब आप अपना इनर वर्क, अपनी जर्नी बहुत अच्छे से कंप्लीट करोगे, बहुत जर्नी में आगे बढ़ोगे, डेडिकेटली इनर वर्क करोगे, अपने आप पर वर्क करोगे, सेल्फ लव करोगे, हीलिंग करोगे, सब कुछ करोगे, तब ये सब कुछ होगा। ये सब कुछ होगा। लेकिन आप कहाँ कहाँ खुद अपनी जर्नी को, अपनी यूनियन को ब्लॉक कर रहे हैं, थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए और उस पर वर्क कीजिए। तो ये एनर्जी गाइडेंस देनी थी। कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी रीडिंग सेशंस, हीलिंग बुक करनी तो नंबर मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। ओके, तब तक अपना ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।